तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो नचिकेत। एक सेल्फिश पति हो, एक सेल्फिश पिता हो और दुनिया के सबसे सेल्फिश भाई हो। तुम आज इतने लोनली, इतने अकेले क्यों पड़ गए हो? why you can't move on in life? Because you're a bloody selfish man. कोई तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। उस पल को कोसती हूँ नचिकेत, जिस दिन मेरी तुमसे मुलाकात हुई, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की। जरूर मैंने पिछली जिंदगी में कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आए। एक श्राप बनकर आए हो नचिकेत तुम मेरी जिंदगी में, एक ऐसा श्राप जिससे मैं कभी मुक्ति नहीं पा सकती। तुम्हारा ड्रिंक। पता नहीं रागिनी ये सब कुछ कैसे कह सकती है, कैसे कह सकती है कि तुम एक सेल्फिश फादर हो। वैसे उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। सबको पता है नहीं कि तुम एक अच्छे और एक रिस्पॉन्सिबल फादर हो। फिर भी आई जस्ट वंडर कि वो कब तक तुम्हें इस तरह हर्ट करती रहेगी। हाउ कुड शी से सच थिंग्स कि तुम लोनली हो, कि तुम्हें कभी लाइफ में कोई नहीं मिल सकता। ये सच नहीं है। नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो। सच्चाई तो यही है नानी, दैट आई लव यू। मैं जिंदगी भर करूंगी। प्लीज ये मत सोचना कि ऐसे वक्त में मैं ये सारी बातें कर रही हूँ तो इसके पीछे कोई एजेंडा है। नो नहीं, मेरा प्यार सेल्फिश नहीं है। मैं ये सब कुछ कह रही हूँ बिकॉज जेन्युइनली केयर अबाउट यू। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ या नहीं, पर रागिनी तुम्हें डेफिनेटली डिजर्व नहीं करती। नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कुछ कहने का हक है या नहीं, बट तुम्हारे दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ। नहीं, तुम कब तक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाते फिरोगे? यू नीड अ कंपेनियन नहीं जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे बच्चों का साथ दे। वक्त भी निकलता जा रहा है और एक सर्टेन एज के बाद रियली थिंक कि तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले ही निभा पाओगे? और पैम कब तक तुम्हारे बच्चों को संभालेगी? नहीं, उसे भी तो हक है ना कि वो अपनी जिंदगी जिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रागिनी सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा दिल, दिमाग, एवरीथिंग। आई मीन भले वो फीलिंग आज प्यार की बजाय नफरत की हो, बट इट्स ऑल अबाउट हर। नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। नहीं, रागिनी को निकाल दो अपनी जिंदगी से, दिल दिमाग से निकाल दो उसे। आगे बढ़ो, शुरुआत करो। नहीं, I think you're right. मुझे अब अपना अतीत पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे भी हक है कि मैं अपने लिए कंपेनियन ढूंढूं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अपनी जिम्मेदारी किसी के साथ में बांटूं। मैं तुम्हारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हूँ। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें लगे कि मैं उसके लायक हूँ तो। आयशा, भरोसा नहीं है? नहीं, प्रॉमिस नहीं। I will never let you down. ठीक है निवेदिता, आज के बाद मैं अपनी हर जिम्मेदारी तुम्हारे साथ बांटूंगा। और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, अपनी जिंदगी भी तुम्हारे साथ बांटूंगा। नील, संभालो अपने आप को। इधर आ जाओ, आराम से, केयरफुल, सिट। यू ओके नील? आपने मुझे बुलाया? Yeah, give me 2 minutes. बैठो। सर कल रात जो हुआ, जैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन सर मैं आपसे और इंतजार नहीं करवा सकती। आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो गिल्टी सर
इस गिल्ट का बोझ मैं और नहीं बढ़ा सकती। आई कांट कीप यू वेटिंग एनी मोर। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो मेरी प्रॉब्लम है, ऐसी बात का सब लोग फायदा उठाते हैं। सर मैं अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकती, बस इतना चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट। किस बात की कड़वाहट? मुझे इतना लंबा इंतजार करवाने के लिए, या फिर झूठी उम्मीदें, झूठे वादे किए इसलिए, या फिर अपने रिश्ते को आसानी से टूटने दिया तुमने इसलिए? इसमें कड़वाहट जैसी कोई बात ही नहीं है। बिग डील राइट? एनीवे, मैंने तुम्हें इन सब बातों के लिए यहाँ नहीं बुलाया था। मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे पीछे से तुम हॉस्पिटल का सारा कामकाज संभालोगी या नहीं। पीछे से मतलब? मैं 2 महीनों के लिए लंदन जा रहा हूँ अपनी सिस्टर्स के पास। बस अब कुछ ही घंटे में मेरी फ्लाइट है। लेकिन लंदन इस तरह अचानक आप क्यों सर? आप क्यों, कब, कैसे, ये सब तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रागिनी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ 2 महीना, तो मेरे पीछे हॉस्पिटल का कामकाज स्मूथली चलता रहे, और इसके लिए तुमसे बेहतर और तुमसे रिस्पॉन्सिबल और कोई हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल यू आर एन एडमिन हेड, एंड आई मस्ट से रागिनी कि तुमने प्रोफेशनली मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, एंड होपफुली आगे भी नहीं करोगी। तो विल यू बी एबल टू डू इट? सर आई डोंट अंडरस्टैंड। आप नहीं, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। मतलब मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहता। हॉस्पिटल का काम या अपने आप, मतलब इफ एट ऑल यू कैन डू इट देन इट्स फाइन। सर अगर आपको लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूँ तो I'll gladly accept it। लेकिन सर आपको जाने की क्या जरूरत है? तो क्या करूं? यहाँ रुक कर जिंदगी भर इंतजार करूं तुम्हारा? यू नो रागिनी, मेरी सिस्टर्स दे यूज्ड टू गेट एंग्री ऑन मी कि क्यों मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। मैंने उन लोगों की बात कभी सुनी ही नहीं। मुझे लगता था कि एक दिन मैं उन लोगों को गलत साबित करके रहूंगा, बट नाउ आई रियलाइज कि मैं ही गलत था। यू नो रागिनी, तुमने मुझे ये एहसास दिलवा दिया कि इस दुनिया में फैमिली ही सब कुछ है। खून का रिश्ता होता है, बाकी सब कुछ बकवास है। एंड दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू माय फैमिली। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने लिए स्टैंड लेता है, एंड दिस इज द टाइम फॉर मी। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे कोई हक भी नहीं बनता आपको रोकने का। आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो इसके पीछे भी वजह है, लेकिन मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है और करती रहूंगी। रागिनी, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ बात कर ली। देविका भी है तुम्हारी हेल्प के लिए। जस्ट टेक द चार्ज। गुड बाय, गुड लक। गुड मॉर्निंग पैम। ये लो तुम्हारे लिए लाई हूं तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री। What are you so excited about? नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई खुशी का माहौल तो है नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि हम कल पूरी रात हॉस्पिटल में थे, थक हार के घर पे आए, सो गए, नील भी सो गया था, तुम कहीं पे गायब थी। लेकिन कल रात नील के सोने से पहले बहुत कुछ हुआ है। हाँ, क्या? वही हुआ जो तुम चाहते। मैं क्या चाहती? नील ने कुछ तुमसे? कल रात नील ने शादी के लिए कमिट किया। Really? हाँ, सच कह रही हो? ऑफ कोर्स सच कह रही हूँ पैम। Finally! I'm so happy. अब देखना पैम, मैं एक अच्छी भाभी बनकर दिखाऊंगी तुम्हें। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं करण, यही हकीकत है। इनफैक्ट अब जाके मेरा सपना पूरा है। आई एम श्योर निवेदिता जरूर कोई ब्लैक मैजिक जानती है, वरना हर बार ये नील को फंसाने में सक्सेसफुल कैसे हो जाती है? यू नो व्हाट गाइस, कल रात रागिनी ने नील को इतना हर्ट किया कि फाइनली उसने ये डिसीजन ले ही लिया। एक ऐसा डिसीजन जो उसकी जिंदगी में खुशियां खुशियां भर दे। चलो अब तो तुम मान ही लो, ऐसे या वैसे नील की जिंदगी में खुशियां रागिनी की वजह से ही आती हैं। Was that a joke, करण? अगर ये जोक था तो बहुत खराब था। तुम दोनों की शक्ल से मुझे साफ पता चल रहा है कि तुमको बिल्कुल ही खुशी नहीं होनी। इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारे लिए रागिनी इज द बेस्ट फॉर नील।
क्यों नहीं मानने को तैयार हो कि रागिनी इज द वर्स्ट पर्सन इन नील्स लाइफ? उसके जैसी खराब औरत, घटिया औरत आज तक मैंने नहीं देखी। मैं पहले से कहती आ रही हूं कि नील और रागिनी एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। उन दोनों का रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं। शी इज मैड, नो क्लास, नो स्टाइल। किस बात का गुरूर है उस औरत को? किस बात का? शी इज नथिंग। और तुम लोग भी उसकी साइड लेते हो। किस बात के लिए? इसके लिए क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। क्या कैरेक्टर है उसका? जब पिछली बार नील उसे छोड़कर चला गया था, बाय द वे दैट वाज हर डिसीजन, ओके? जब उसे छोड़कर गया था तब उसने तुरंत नील के पीठ पीछे डॉक्टर अमन से एंगेजमेंट कर ली। ना अपने बच्चों को खुश रख पाती है, ना खुद को। किस औरत की साइड ले रहे हो तुम लोग? और इस बात से ना खुश हो क्योंकि निवेदिता को प्रपोज किया नील ने? मैं हजार लेट मी पुट इट दिस वे, मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, 1000 बुराइयां। नो, आई थिंक आई हैव अ बेटर टाइटल, 1000 reasons why you shouldn't get married to रागिनी पटेल। अगर किसी आदमी की जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होना हो तो समझ लेना उसकी रागिनी जैसी औरत से शादी हो रही। बाकी कोई खुश हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूं और हम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। और मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई अपनी जुबान का पक्का है। पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इस बार वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। You know what, निवेदिता, थोड़ा बचकाना सा थॉट है, बट आई विश मुझे वहां होना चाहिए था यार जब नील ने तुम्हें प्रपोज किया। I wanted to see all that. डोंट वरी पैम, आगे कई ऐसे मोमेंट्स मिलने वाले हैं जब तुम मुझे और नील को एक साथ देख पाओगे। हाँ, क्योंकि नील किसी और पर आए गुस्से को तुम्हारी खुशी बना रहा है। आगम, सुहानी कैसी हो? एक्चुअली जैसे ही हमने जिग्नेश के बारे में सुना, हम यहाँ पे भाग के आना चाहते थे और फिर तुम्हारे बारे में सुना, बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हम आ नहीं पाए। पर ये सब हुआ कैसे? आई मीन तुम्हारे और जिग्नेश के। प्लीज उस इंसान का नाम भी मत लो मेरे सामने। अच्छा ठीक है, लेट इट बी। बस ये बताओ कि तुम कैसी हो? आई डोंट नो, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्यों अमेरिका जाना है। आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू स्टे हियर। नहीं अगर यू मस्ट गो। मेरे और आरव की तरह तुम लोग अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो प्लीज। निशी ऐसा? आरव ये हमारे साथ ही आया है, लेकिन जस्ट हॉस्पिटल एंटर करने से पहले उसे कुछ याद आ गया। एक्चुअली मैं तेरी फेवरेट चॉकलेट्स लेने गया था। जा रहा हूँ ना तो बाय बोलना था, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। आरव कैसी है? पता है, मुझे बहुत मिस करूंगी। मुझे मिस करेगा ना? तू रेस्ट कर, तुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है। टेक केयर। आरव, कैसा है तू? तू ठीक तो है ना बेटा? तो बेटा तू नानी प्लीज मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं नहीं रुकने वाला। पर तू मैं जा रहा हूँ और किसी के कहने पर नहीं रुकूंगा। मैं निकलता हूँ। आरव, निशी कैसी है तू? अच्छा है, जिग्नेश भी अब अच्छा है। तो नानी प्लीज, क्या हम इस बारे में बात ना करें? गलतफहमी तुम्हारी थी, फिर इतना गुस्सा क्यों? मुझे अब इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नानी। गलतफहमी मेरी थी या किसी की भी हो, आई डोंट केयर। मुझे उस इंसान से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन निशी, जिग्नेश से सबसे ज्यादा प्यार भी तो तुम करती थी ना? किया, बहुत प्यार किया था। एंड आई रियलाइज कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती तो तू अब कर रही है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। कितना प्यार है तुम दोनों में। व्हाट्स द बिग डील नानी? प्यार तो माँ और पापा भी करते थे ना एक दूसरे से, तो क्या हुआ? और वैसे भी ये सब जो आज आप मुझे समझा रही हैं, आपने माँ को भी समझाया होगा, पर क्या उन्होंने आपकी बात सुनी?
नहीं ना नानी, आप मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों कर रही हैं? कितनी जिद्दी है ये लड़की, कितनी गलत है ये। आज 18 साल बाद जब नचिकेत और रागिनी के बीच में कुछ खत्म नहीं हुआ, तो तू कैसे बोल सकती है कि तुम्हारे और जिग्नेश के बीच में अब कुछ नहीं बचा? हाँ माना कि तब रागिनी और नचिकेत ने अपनी शादी को दूसरा मौका नहीं दिया, बल्कि आज वो अपने रिश्ते को, अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं। नानी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सच कह रहे हो? यही सच्चाई है जो तुम सब लोग सुन रहे हो। नानी आप झूठ बोल रही हैं। अभी मुझे अगम ने कहा कि वो लोग वापस जा रहे हैं और आप कह रही हो कि माँ और पापा। यही सच्चाई है। तुम्हें चाहे तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं। और अमन अंकल, उनका क्या? अमन रागिनी की जिंदगी से चला गया है। यही तो समझाने की मैं तुम्हें कब से कोशिश कर रही हूँ कि वो अब रागिनी की जिंदगी में नहीं रहा। रागिनी ने खुद ने फैसला किया है कि वो तुम्हारे पापा के साथ रहेगी। हाँ को मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। I'm so happy. This is a miracle. I still can't believe it. माँ पापा ये सब कब डिसाइड हुआ नानी? अभी कुछ घंटे पहले एक बातचीत, 1 मिनट और एक ही दिन में उनकी समझ में आ गया कि 18 साल उन्होंने अपने बर्बाद किए हैं। नानी, thank you so much. Thank you. हेलो नचिकेत, नचिकेत बेटा अस्पताल आ सकते हो अभी? हाँ थोड़ा अर्जेंट है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? आपके दिमाग में ये ख्याल आया ही कैसे कि नचिकेत और मैं अपनी शादी को दोबारा मौका देंगे? I mean, क्योंकि एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ और अब उसे दोहराना नहीं चाहती। मैंने अपनी बेटी के घर को जलते हुए देखा है और उसकी आग में आज तक सारे रिश्ते झुलस रहे हैं। और अगर निशी के साथ ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कभी माफ नहीं करेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप लोगों के ईगो को मैं उनके रिश्तों पर हावी नहीं होने दूंगी। आई डोंट बिलीव यू माँ, आई डोंट बिलीव यू। आप सब कुछ जानती हैं। क्या हो गया माँ, क्या चल रहा है? अचानक क्यों बुलाया आपने? ये कि बेटी यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपसे कहा था ना माँ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ इसे कह दीजिए कि मैं भी इसका चेहरा देखने के लिए तरस नहीं रही हूँ। अब लग तो ऐसे ही रहा है माँ, नहीं तो आपसे फोन नहीं करवाती मुझे यहाँ बुलवाने, है ना? माँ इसे कह दो कि मैं अगर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी गिन रही होंगी तभी इसे कभी नहीं बुलाऊंगी। बुलाने की जरूरत ही नहीं ना माँ। निशी अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। निशी ने कहा आपसे? नहीं, उसने नहीं कहा, पर मुझे पता है निशी अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती है और उसके लिए तुम दोनों को कुछ ऐसा करना होगा जो शायद तुम दोनों ना करना चाहो। माँ देखिए, अगर मेरी बेटी का भला हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार। अब बताइए क्या करना है? तुम्हें और रागिनी को एक साथ आना होगा, एक साथ रहना होगा और अपने रिश्ते को एक और मौका देना होगा। आप गुड वन, गुड वन। मैं समझ गया आप क्या करना चाहती है मेरे से। ये आइडिया आपका तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे ये जो घटिया विचित्र आइडियाज ये बाहर निकालने का ठेका तो आपकी बेटी ने लिया हुआ। बताइए ना किसने? टोटली इनसे किसका आइडिया था ये? हो गई तसल्ली माँ? देख लिया कैसे हंस रहा है आप पर, मजाक उड़ा रहा है आपका। माँ देखिए, मैं आप पर नहीं हंस रहा हूँ। ये जो बात आपने कही, आई एम सॉरी, अब सीरियस है। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? आप जानती हैं रागिनी को, आप जानते हैं कि परसों से हमारे बीच में क्या है। मतलब मैं कैसे रह सकता हूँ इसके साथ? एग्जैक्टली यही बात मैं माँ से कह रही थी तुम्हारे यहाँ आने से पहले, कि तुम जैसे इंसान के साथ अपनी शादी को सेकंड चांस देना मतलब इट्स लाइक कमिटिंग। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ना, तुम बीच में मत बोलो। मैं माँ से माँ को समझा रहा हूँ। ये कैसे, मेरी रात की फ्लाइट है अमेरिका जाने के लिए, तो मैं चलता हूँ। जरा जाने से पहले निशी के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। मैंने निशी को बोल दिया है
तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो। मैंने निशी को बोल दिया है, तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो, अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हो। और ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ, क्या हो क्या गया आपको? आपने निशी से झूठ बोला। अब ऐसे एग्जैक्टली मतलब माँ देखिए, आपको इल्म है कि आपने क्या किया है? आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर थोड़ा सा भी मेंटल ट्रॉमा उसे हुआ तो जानलेवा हो सकता है उसके लिए। और आपने जाके ये क्यों किया आपने ऐसा? मैंने वही किया जो सही था, निशी के लिए, उसकी शादी बचाने के लिए किया। मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि माँ ये क्या कर दिया आपने। माँ निशी को पता नहीं, ये औरत जिसने मेरे रोम रोम में नफरत भरी हुई है, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। और आप मेरी बेटी को बोलकर आई हैं कि मैं हमारे रिश्ते को। माँ क्या किया आपने? माँ आप अच्छी तरह से जानती है हम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। मैंने सोचा ठीक है आपके दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल आ गया, लेकिन आपने तो निशी से जाके झूठ ही बोल दिया। क्या हो क्या गया है माँ आपको? आप सोचना ये है कि निशी इस झूठ को फेस कैसे करेगी। तो बदल दो इस झूठ को सच्चाई में। अरे क्या बदल दो झूठ को सच्चाई में? कैसे बदल दो माँ? आप क्या, तुम सुन रहे हो तुम्हारी माँ क्या कह रही है? ये क्या करके आई है? समझ रहे हो तुम इस बात को? तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम देख रहे हो ना, तुमसे ज्यादा शॉक्ड मैं हूँ और माँ यही खड़ी है, उसे सुनाओ। माँ देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बेटी ने जो किया है उसी की वजह से आज निशी हॉस्पिटल में है। अगर आगे निशी की माँ नहीं होती तो निशी आज हॉस्पिटल में होती ही नहीं। और आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी और बाप होने के नाते तुमने क्या किया है? हाँ, इतने सालों में कभी हाल पूछा है अपनी बेटी का? आए भी तो उसकी शादी करवाने, जिसका नतीजा हम सब देख ही रहे हैं। ये नतीजा क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ, हम सब जानते हैं। बस करो, तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, मानती हूं मैं, फिर भी तुम दोनों एक हो। इस सच्चाई को तुम दोनों नहीं बदल सकते हो। तुम दोनों के बीच में एक बंधन है और वो है बच्चों का। तुम इसका चेहरा नहीं देखना चाहते और इसी तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, लेकिन तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम मां हो और तुम पिता। तुम अमेरिका जाना चाहते हो ना, तो जाओ, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना कि तुमने अपनी बेटी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद की है। और तूने क्या किया अपनी बेटी के साथ? उसने सिर्फ तेरी कड़वाहट ही देखी है, मना करती रही, शादी मत करना, शादी मत करना। आज देख, निशी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो गई है, दुखियारी और कड़वाहट से भरी एक लड़की जो किसी दूसरे आदमी को मौका ही नहीं देना चाहती, किसी के ऊपर वो भरोसा ही नहीं करती। आज तुम्हारे पास एक मौका है, बता दे उसे कि तुम भरोसा करना जानती हो। और तुम नचिकेत, इस आखिरी मौके को मत ठुकराओ। दिखा दो उसे कि जैसे पिता को वो देखना चाहती है वैसे ही तुम हो। दिखा दो ना, तुम दोनों बदल के दिखा दो अपनी बेटी के लिए, निशी की खुशी के लिए। बस सिर्फ एक बार। देखिए माँ, देखिए, निशी मेरी बेटी है और मैं बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर ये आत्महत्या नहीं कर सकता। इसके अलावा आप कुछ भी बोलिए, मैं करूंगा। सालों पहले मैंने भी यही गलती की थी। काश उस वक्त मैं रागिनी का घर बचा सकती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आज मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भी आगे चलकर यही पछतावा करो कि काश उस दिन हम निशी का घर बचा लेते। आज तुम दोनों का ईगो तुम्हें ये सब करने से रोक रहा है। पता है तुम्हें, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ उसे जन्म नहीं देती और ना ही पिता, लेकिन एक बच्चा अपने माता और पिता को दोनों को नया जन्म देता है। और तब आप लोगों की बच्चे के प्रति जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो कहाँ है तुम्हारी वो जिम्मेदारी? आज तक निशी ने ऐसा घर देखा है जिसमें पिता ही ना हो। उसने सिर्फ तुम दोनों के झगड़े देखे हैं। वो सिर्फ तुम्हारी तरह अकेले जीना ही पसंद करती है। तो उसने तुम्हारी वजह से प्यार पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। तो दिखा दो ना तुम दोनों मिलकर उसे एक खुश घर, दिखा दो उसे पति पत्नी कैसे होते हैं, माँ बाप कैसे होते हैं, सुखी जीवन कैसे होता है।
दिखा दो उसे ये सब। कम से कम रिश्तों पर उसका भरोसा तो पैदा करो। अगर तुम्हें लगता है कि निशी और जिग्नेश के बीच में प्यार है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो तुम दोनों को खुद को एक चांस देना पड़ेगा। अगर उनका भरोसा लौट आएगा तो फिर तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हो। कुछ महीने तो दो इन्हें, फिर भले तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि ये आइडिया जरूर काम करेगा। जब मैंने निशी को ये कहा कि तुम्हारे माता पिता साथ में रहना चाहते हैं, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। मैं देखिए, अगर आप निशी को रिश्तों पर भरोसा दिलाना चाहते हैं तो रागिनी किसी और से भी शादी कर सकती है। बात वही होगी, पति होगा, पूरा परिवार। मैं तुम दोनों की शादी की बात कर रही हूँ। निशी तुम्हारी बेटी है, तुम दोनों ने उसे जन्म दिया है। देखिए माँ, पहली बात तो आपका ये आइडिया वर्केबल ही नहीं है। आप बेवजह जिद किए जा रही है, ये जानते हुए कि आपके इस फैसले से कितनी लाइफ्स अफेक्ट होंगी। सुन रही है ना आपकी बेटी क्या बोल रही है? दूसरों को कितनी तकलीफ होगी, डॉक्टर अमन को कितनी तकलीफ होगी माँ, कि सहरा बनने के 4 दिन पहले सर पे से सहरा उतर जाएगा। वो रागिनी की जिंदगी से जा चुका है। रागिनी और अमन की सगाई टूट गई। अब रागिनी की जिंदगी में और कोई नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। एक मिनट, कुछ बात मेरी समझ में आ रही है माँ। तो मतलब डॉक्टर अमन ने रागिनी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, वो चले गए रागिनी की जिंदगी से, तो आपको लगा कि आपकी बेटे क्या बोलते हैं, वो मैदान साफ है मेरे लिए। तो मैं बुलाएंगी आप मुझे और मैं आ जाऊंगा इनकी सोनी जिंदगी को भरने के लिए, क्योंकि इनकी जिंदगी में अब कोई रहा नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में है माँ, मेरी बहन है पैम, जो एक पल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कभी इसके साथ नहीं रहेगी, ना ही वो चाहेगी कि उसका भाई उसके साथ रहे। मेरे बच्चे हैं। और हाँ, एक और बात, तो आपकी बेटी ने ही मुझे कल कहा, यू आर अ पैथेटिक लोनली मैन। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं कर लेता, जिसने हमेशा बिना कहे मेरा साथ दिया, हर मुश्किल घड़ी में बिना मांगे मेरी मदद की। मैंने ऐसा किया। अब कल ही वो मेरी जिंदगी में आई है माँ, क्या कहूं मैं उससे जाकर कि कल मैंने रिश्ता जोड़ा, आज मैंने रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मिस रागिनी पटेल अब मेरे साथ साथ जुड़ना चाहती है, या आप चाहती हैं कि मैं रागिनी पटेल के साथ अपना साथ जोड़ूं। ऐसा तो नहीं होता ना माँ। तुम सोच रही हो कि कौन है? निवेदिता। आई एम सॉरी माँ, ये बहुत देर हो चुकी है। आई थिंक अच्छा यही रहेगा कि आप जाके निशी को सच सच बता दीजिए। नहीं, मैं निशी को कुछ नहीं बताने वाली। मेरे इतने समझाने पर तुम दोनों अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो ठीक है, हो जाने दो निशी की जिंदगी बर्बाद। जाओ, जाके सच्चाई बता दो उसे। मैं क्यों उस झूठ की सच्चाई उसे बताऊं जो झूठ मैंने बोली? मैं नहीं देख सकता अपनी बेटी की आंखों में आंसू। सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला निशी से। देखो माँ, झूठ आपने बोला है, सच भी आप ही बताएंगी अभी इसी वक्त। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं उसे कुछ कहने वाली नहीं, और बताना है तो जाकर तो बता दे, तोड़ दे उसका दिल। तुम दोनों के स्वार्थ ने उसकी जिंदगी दांव पे लगा दी है। तुझे कहना है तो जाकर कह दे, नानी ने जो कहा है वो सब झूठ है। दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई, अच्छा ब्रेकफास्ट भी हो गया। निवेदिता ने तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई, नील ने प्रपोज किया उसे। एक्चुअली मैं नील के मुंह से सुनना चाहती हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद ना पूछूंगी कैसे प्रपोज किया। जब वो बताएगा ना तब मैं उसके व्हाट टाइमिंग। हे सोनिका, हाउ आर यू? गेस व्हाट, मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं तुम्हें फोन करूंगी और एक ग्रेट न्यूज सुनाऊंगी तुम्हें। यू विल बी सो शॉक्ड। यू नो व्हाट पैम, वेट क्या? थिंग्स आर नॉट गुड हियर। मैं कब से तुम्हारा फोन नंबर ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारा और नील का अमेरिका वाला नंबर वर्क नहीं कर रहा है क्या? इतनी मुश्किल से ये फोन लगा है। हे व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ, क्या है, बताना। आई एम रियली सॉरी पैम, बट आई हैव गॉट वेरी बैड न्यूज टू गिव यू। यहाँ पर पैनल ऑफ डॉक्टर्स से नील को हटा दिया गया है। व्हाट? एक्चुअली यहाँ की मीडिया में नील के बारे में खबर पहुँच चुकी है कि उन्होंने अपनी एक्स वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यार मुझे ऐसा पता चला, आई वॉज रियली शॉक्ड।
हालांकि इस वक्त सिर्फ पैनल ऑफ डॉक्टर्स को खबर पहुंची है, नॉट द हॉस्पिटल स्टाफ, लेकिन सुनो और लेटर सब समझ तो जाएंगे ना। आई एम रियली वरीड पैम, यहाँ पर नील की इतनी अच्छी इमेज है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, इसका फैबुलस रेपुटेशन, सब चीजों का क्या होगा? पैम, हाउ कैन आई हेल्प? हेलो पैम, आर यू देयर? मॉम सब कुछ बर्बाद हो गया। मॉम हम खत्म हो गए। मॉम उस रागिनी पटेल ने डैड पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था ना, उसकी न्यूज अमेरिका तक पहुंच गई। और हमारा सोल केयर हॉस्पिटल का डील, जिसमें हमारा सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, वो भी खतरे में आ गया है। मॉम बैंक, मार्केट, हॉस्पिटल, सब जगह डैड की इमेज टार्निश रहेगी, सब जगह इमेज खराब हो जाएगी। मॉम हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मॉम वो रास्ते पे आ जाएगी। मॉम सब कुछ खत्म हो जाएगा। मॉम रणवीर, सोनिका का फोन आया था, पता है अभी? वो उसने कहा कि नील को हॉस्पिटल्स के पैनल ऑफ डॉक्टर्स से हटा दिया गया है। हम वापस नहीं जा सकते वहां पे। तुम समझ सकते हो, रागिनी चाहती थी ना वो बर्बाद हो जाए, तो नील अमेरिका में बर्बाद हो गया। नील बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। नील बर्बाद हो गया। अच्छा बता दो अभी से कि घर जाके कौन से मंदिर में जाना है? ओ, तुम जिस भी मंदिर जाओगी ना, तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। I mean, आज तक जिस चीज के लिए प्रे किया था वो सच हो रहा है। So I want to thank God. I think I have an idea. अगर हम सबकी प्रेयर्स पूरी हो रही है तो हम सबको जाके थैंक यू बोलना चाहिए। हम सब साथ में मंदिर जाएंगे। डन डील। अरे माँ, आइए रागिनी मैडम, इट्स ग्रेट न्यूज। अभी अभी निशी ने बताया मुझे। कैन यू सी द इफेक्ट ऑन निशी? कितनी खुश है वो। मैंने इतनी फास्ट रिकवरी अपने किसी पेशेंट की नहीं देखी। इस न्यूज ने तो जैसे संजीवनी की तरह काम किया है निशी के लिए। अगर ये इसी तरह खुश रही तो बहुत जल्दी ट्रॉमा से बाहर आ जाएगी। तू ही मेरे पास माँ, नानी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। जमी आसमां, बोलो ना माँ। अरे ऑफ कोर्स सच है। देखो कितनी खुश है वो। आगम हाथ हटा। मॉम, आप अभी से बता दो आप किसको कितना टाइम दोगे, है ना? मेरे हक का प्यार भी मुझसे ये छीन लेगा। कितनी जेलस है। प्लीज, मैं जेलस हूँ, मैं फैक्ट बोल रही हूँ। तो ऐसे ही कर। प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे ही करेगा। तो मेरा सारा टाइम आप कहाँ जा रही हैं? मुझे पापा से भी मिलना। अभी आई बेटा, बी राइट बैक। नानी, हाँ खुश तो है ना? क्या हुआ रागिनी? नहीं बोल पाई ना सच? जानती हूं मैं, इस वक्त तुम्हारे मन में जो उतल पुतल चल रही है, ना तो तू नचिकेत के साथ रहना चाहती है, ना ही तू निशी का दिल तोड़ना चाहती है। रागिनी, पता है मुझे, तू निशी को सच्चाई नहीं बता सकती। एक माँ के लिए उसकी बच्चे की जिंदगी और खुशी सबसे बड़ी होती है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। याद है वो दिन जब निशी पैदा हुई थी? तब तुमने और नचिकेत ने क्या वादा किया था उससे? ठीक है, लो मुझे दो। साथिया तूने क्या किया? थैंक यू प्यारी सी गुड़िया देने के लिए। बिल्कुल तुम्हारी जेरोक्स कॉपी है ना? हाँ होगी, फिर मेरी बेटी है। खुलेगा, आँख खुलेगा बेटा। इसका नाम निशी रखेंगे। मैंने पहले से सोचा था कि बेटी होगी तो उसका नाम निशी रखेंगे। मैं जिंदगी की हर खुशी दूंगा, कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। वो कैसे देख रही हूँ? वो जानती है इसका फेवरेट पेरेंट कौन है? उसके डैड।
मतलब मॉम तो कूल है, बुरी नहीं है। डैड इज कूलर, कूलेस्ट वन, है ना? सबसे अच्छी परवरिश देगी। आखिर नचिकेत और रागिनी की बेटी है ना। प्यार इतना करो ना मुझे प्यार। मैम सारी पैकिंग वैकिंग हो गई, तैयारी हो गई। आज रात की फ्लाइट है ना, आई वांट टू बी ऑन दैट फ्लाइट। नील जा नहीं सकते आज। वो क्यों जा नहीं सकते? क्या हुआ? वो हमारी फ्लाइट की टिकट्स है ना, वो आज की बुक नहीं हुई है। टिकट्स? तूने खुद मुझे बोला था ना कि आज की टिकट्स करवाई है। हाँ, वो डेट आज ही की है, लेकिन बाय मिस्टेक जो मंथ है वो अगला मंथ डल गया। सीरियस? अब मैंने चेक नहीं किया। चेक नहीं किया मतलब क्या होता है पैम? चेक, आई मीन हाउ रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। तू ऐसी गलती कैसे कर सकती है? नहीं, मैंने ट्रैवल एजेंट से कहा था कि नहीं, तूने चेक किया, तूने चेक किया होगा ना लिखते वक्त, फॉर्म भरते वक्त। नील, तू इतने गुस्से में क्यों है? I mean, what's the problem? नहीं, गुस्से में होने वाली बात है करण। आज रात की फ्लाइट थी, आई वांट टू बी, मुझे वापस जाना है, नहीं रहना है यहाँ। अब ये कह रही कि आज इस महीने की नहीं, अगले महीने की ये डेट को। Okay, so how can anybody make? नील, it's not a big deal। एक दिन और रुक जा, मैं अपने ट्रैवल एजेंट नहीं रुकना, मैं टिकट्स बुक करवा देता हूँ कल या परसों। मुझे कुछ करने की जरूरत, मैं नैन्सी से बात करता हूँ। I'll get it done। नैन्सी से? नील, मैम क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? क्या? अरे क्या कर रही है? नैन्सी को फोन लगा रहा हूँ, तूने नहीं किया ना टिकट्स, मैं करवा रहा हूँ। किस बात का गुस्सा है? सिर्फ मैंने टिकट में थोड़ी सी गलती कर दी, इसके लिए इतना गुस्सा? मतलब इतने दिनों से तो रह ही रहे थे ना, अब कुछ दिन और। गुस्सा इस बात का नहीं है नील, मैं जानती हूँ तुम्हें। क्या हुआ है मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। निशी ने कुछ कहा है या रागिनी ने कुछ कहा है? निशी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहेगी बेचारी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई, वो क्या कहेगी? रागिनी ने कुछ कहा है? क्या हुआ है? किस बात से नाराज हो? रागिनी की कोई गलती नहीं है माँ। पता नहीं अचानक क्या हो गया उन्हें ऐसा लगा कि निशी जिग्नेश को डिवोर्स ना दे, एक मौका अपनी शादी को और दे, अपना घर ना तोड़े। इसलिए मुझे और रागिनी को एक साथ फिर से आना चाहिए, शादी करनी चाहिए और एक छत के नीचे रहना चाहिए, दिखावे के लिए, निशी को दिखाने, ताकि उसे रिश्तों पर भरोसा होने। आई मीन हाउ रिडिकुलस इज दिस? हाँ, एक तो आइडिया घटिया, ऊपर से ये बात जाकर उसने निशी को बोल दी, निशी मान ली। अब जब निशी को पता चलेगा कि ये सब एक दिखावा है, एक झूठ है, क्या कैन यू इमेजिन व्हाट शी विल गो थ्रू? पागल है क्या? पता नहीं, मुझे तो लगता है रागिनी का पूरा खानदान ही पागल है। जब सबके ना स्कीमिंग्स और आइडियाज वाले दिमाग है। नील को फंसाने के लिए ये सब, अभी वापस से निशी का बहाना। सबसे पहले जब इंडिया आया तभी भी निशी का ही बहाना बनाया था। वेरी स्मार्ट। अब उसने अपनी बूढ़ी माँ को भी डाल दिया है। दिस इज सो रॉन्ग। क्या यू नो, मैं तो कहती हूँ कि रागिनी जैसी घटिया औरत है ही नहीं सबसे पहले तो तुम्हें उसके साथ रहना नहीं चाहिए। सॉरी, डोंट फील बैड। की कोई गलती नहीं इसमें, रागिनी की क्या गलती? गलती उसी की है, सारे आइडियाज उसके हैं। नील, क्यों नहीं तुम बात मानते हो? वो अनपढ़ गवार औरत, उसकी माँ मिडिल क्लास औरत, ये सारा दिमाग उसका है क्या? नो, दिस इज ऑल रागिनीज माइंड। अब निशी का बहाना बना रही है वो। अगर ना सच्ची में कहूँ ना, अगर मुझे इंडिया में एक खून माफ है भाई पैम, तुमको ऐसा कोई बोल देना, सबसे पहला खून मैं किसका करूंगी तुम जानते हो। आई डोंट इवन हैव टू टेक अ नेम। शक्ल देख के नहीं लगता तुम्हें ऐसी चालाक लोमड़ी? ऐसी है वो रागिनी, चालाकी टपकती है। क्यों उसे दोष दे रही है? नील, अगर रागिनी इस प्लेनेट पे आखिरी औरत बच गई ना दुनिया में, तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि सुसाइड कर लेना, लेकिन रागिनी से शादी मत करना। कोई दोष तब नहीं भी इसमें। फिर से कह रहे हो तुम, अरे बर्बाद करके रख देगी वो औरत तुम्हें। तब भी ये ना सारा दिमाग रागिनी का है और उसने इस्तेमाल किया है अपनी माँ का। अब ये जो आशा जी है ना, उसकी माँ को देखना कैसे मैं ठीक करती हूँ। बहुत दिमाग चलने लगा है उनका, मरम्मत करूंगी उसके दिमाग की। नो, आई हैव टू। पागल हो गए सब लोग, रागिनी के घर वाले। ये क्या है? तो हाउ कैन दे थिंक लाइक दिस? इडियट्स। मॉम, हमें हमारे प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा ना। क्या? हमारा प्रॉब्लम, या राइट। इसका सलूशन निकालना है मॉम। यस, आई एम सॉरी बेटा, इस प्रॉब्लम का भी तो सोल्यूशन हमें ही निकालना होगा। मैंने तो इसके बारे, अरे यार ये नील का फोन रह गया, प्लीज देकर आओ। हम डैड को फोन कैसे दे सकते हैं? अगर अमेरिका से कॉल जाए तो? नो, नहीं, करेक्ट, मैं फोन अपने पास ही रखती हूँ। नहीं, कब तक मॉम?
कब तक हम फोन छुपा के रखेंगे? कभी ना कभी तो डैड को पता चलेगा ना। हमें इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट और सॉलिड आइडिया निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना बेटा, थोड़ा समय देगा मुझे सोचने के लिए। लेट मी थिंक। मॉम, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में ऐसे ही। क्या? नहीं, इट्स नॉट गुड, लीव इट, लीव इट। बता ना। नहीं, ऐसे ही बहुत बहुत वेग है। इट्स अगर तू नहीं बताएगा ना तो रिएक्ट करूंगी मैं। क्या सोच क्या रहा है? किस चीज का इंतजार कर रहा है? क्या हम लोग पूरी तरह से लूट जाए और सड़क पर आ जाए, रास्ते पे आ जाए उसका? अच्छा, ओके, लिसन लिसन। आप प्रॉमिस कीजिए, पहले आप सुनेंगी, समझेंगी, देन रिएक्ट करेंगी। तू बता रहा है या मैं जाऊं? मैं बता रहा हूँ। अगर हम माय आइडिया इज लाइक, अगर हम कुछ क्या? अगर हम डैड को और डैड को क्या करना है? और डैड और रागिनी पटेल को अगर हम एक साथ वापस ला दें। दिमाग खराब हो गया है? नशा करने लगा है क्या तू? क्या बात बोल रहा है तू कि नील और रागिनी एक साथ? मतलब जिस चीज को मैं अवॉइड कर रही हूँ, अभी इतना तमाशा करके आई हूँ, पर तू बोल रहा है नील और रागिनी की शादी करवाओ? इसमें कौन सी नई बात है सुनीता? वैसे भी माँ और डॉक्टर अमन ने पहले ही तो डिसाइड कर लिया था साथ रहना। अरे देवा, तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है। ये हिंदी सीरियल वगैरह देखते नहीं हो ना, इसके लिए आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा नहीं आता है तुम लोगों को। अरे तेरी सास मतलब रागिनी ताई और ससुर मतलब नचिकेत साहब ये शादी को दूसरा मौका दे रहे हैं। हाँ। शादी करवाने के लिए? शादी नहीं बोल रहा हूँ मैं। किसने बोला शादी? मैंने बोला शादी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। तो क्या? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर हम कुछ दिनों के लिए डैड और उस रागिनी पटेल को एक साथ ला दें, ताकि हम उनकी इमेज ऐसे पोर्ट्रे कर सके कि वो सब रूमर्स थे, असली इमेज ये है कि दे हैव बीन लिविंग हैप्पीली। तो अमेरिका में वेट, मतलब जब रागिनी और नील थोड़े दिनों के लिए साथ में आएंगे, हम उनकी फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाएंगे और वहां पे सोनिका को भेजेंगे। वहां पे मीडिया में इमेज क्लियर हो जाएगी तो हमारे फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स वापस आएंगे तो हमारा सोल केयर हॉस्पिटल हमें वापस मिल जाएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारा बंगला, हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। एंड मोर ओवर, नील वापस से पैनल ऑफ डॉक्टर्स पे आ जाएगा, उसकी इज्जत वापस मिल जाएगी। इज दैट राइट? Yeah, it's right. You know what? I'm so proud कि तुम मेरा बेटा है। You know what? तू पैम का बेटा है, जो इतना सही सोचा है तुमने। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता है। सॉरी, इसमें डोंट स्केयर मी। इसमें बुरा क्या है? I know it's looking good now, but just imagine अगर डैड और वो रागिनी पटेल फिर से एक साथ आ जाए तो। या नो, it's a scary dream. No. ये नहीं, कुछ और सोचते हैं। आइडिया अच्छा था लेकिन नील एंड रागिनी एक साथ। बट और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। लेकिन ये ऑप्शन भी तभी वैलिड है, तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब कोई डैड को कन्विंस कर पाएगा इस चीज के लिए, जो आई डोंट थिंक सो कोई कर सकता है। सो वी शुड जस्ट ड्रॉप द आइडिया। अब ये ढूंढ रहे हो क्या? ये फोन मेरे पास रह गया था बाय मिस्टेक, सॉरी। हाँ, फोन ही ढूंढ रहा था। सॉरी। थैंक यू। ढूंढ रहा था, नैन्सी को फोन करना था। वांटेड टू टेल हर कि वहां पहुंचते ही इमीडिएटली काम में लग जाऊं, तो थोड़ा मेरा मन। कमाल है, अपनी बेटी निशी को फोन करने के बजाय तुम नैन्सी को फोन कर रहे हो नील। मतलब यही कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें निशी की परवाह ही नहीं है। मेरी भतीजी है वो, उसकी जिंदगी का सवाल है नील, और तुम अमेरिका जाने की बात कर रहे हो। मैं अगर बुआ होकर अपने भतीजे के बारे में इतना सोच सकती हूँ तो तुम उसके डैड हो। तुम्हें ज्यादा सोचना चाहिए निशी की जिंदगी के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। भतीजी के बारे में सोच रहे थे तो अभी तो 5 मिनट पहले तो तुम बहुत कुछ, इतना बड़ा भाषण तुमने दिया, तो ये भतीजी के बारे में कब सोचा तुमने? अभी तुम्ही ने कहा ना 5 मिनट पहले। मैं 5 मिनट सोचा ना मैंने, पूरे 5 मिनट। जब किसी को जिंदगी का सही फैसला लेना होता ना तो 5 मिनट बहुत होते नहीं। मैंने बहुत सोचा और मुझे भी लगता है कि तुम्हें और रागिनी को अपनी शादी को एक दूसरा मौका देना चाहिए। रागिनी जैसी औरत तुम्हें मिलेगी नहीं।
सीरियसली। और मुझे भी ये सही लगता है, तुम्हें और रागिनी को एक साथ होना चाहिए, कम से कम कुछ समय के लिए, बच्चों के लिए, निशी के लिए, निशी की जिंदगी के लिए। याद करो नील, डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर निशी को कोई शॉक लग गया, कोई सदमा लग गया ना, तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। नहीं हाँ, तो निशी मेरी बेटी है, उसके लिए सब कुछ करूंगा और करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं हो सकता ना जो माँ कह रही थी कि रागिनी और मैं एक साथ। तो कह रही है वो नील। एक्सक्यूज मी? हमसे बड़ी हैं उम्र में, एक्सपीरियंस ज्यादा है उन्हें, और वो जो सोच रही है बहुत सही है। आई एग्री विथ हर। यू नो व्हाट नील, आज मैं रणबीर के सामने कह देती हूँ, रागिनी के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और अच्छी औरत या कोई तुम्हारी बीवी बन ही नहीं सकती। तू पागल हो गई है क्या? पैम, क्या अचानक ये क्या हो गया तुझे? तेरी माँ ने कुछ पी तो नहीं लिया ऐसे दिन में? लिसन, आरके के हादसे के बाद ना मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। ओके, दिन में दारू पीना छोड़ दिया है। मैं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ नील, प्लीज मुझे तुम कंफ्यूज मत करो, प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो। आज जो कुछ भी मैं कह रही हूँ मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है रागिनी को। तुम दोनों सेपरेट हो गए थे, उससे पहले भी देखा है, उसके बाद भी देखा है और अब भी देख रही हूँ, कोई बदलाव नहीं है उसमें। तुम्हें नहीं लगता कि रागिनी कितनी कितनी भोली है? उसका चेहरा देखा है तुमने नील? मासूम चेहरा है उसका। उसको ऊपर से नीचे तक देखो ना तो बिल्कुल ममता की मूरत है। अगर कोई तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में तुम्हारा साथ दे सकता है, खंबे की तरह तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, तो दुनिया में वो एक ही औरत है और वो है रागिनी। और ये मैं कह रही हूं, कैन यू इमेजिन? पैम कह रही है ये। देखो ऐसे मत देखो मुझे, मैं मानती हूँ कि तुम्हें सडनली ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रही थी, तुम परेशान दिख रहे थे इसलिए। सिंगल मदर, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी और तुम्हारी बगैर कैसे पाला है उसने अपने बच्चों को, इतने तमीजदार बच्चे। मतलब क्या सैक्रिफाइस की है उसने अपनी जिंदगी, डिग्निटी के साथ जी है वो, कैरेक्टर को संभाल के जी है वो चाहे तो डॉक्टर अमन के साथ कभी भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं की। क्योंकि सच बात तो यह है वो आज भी तुमसे प्यार करती है नील।